हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी दिल्ली में रहने वाले मिडिल क्लास फैमिली की है। मोहन जो पेशे से एक इंजीनियर था, ऑफिस में उसका बॉस उसको दिन भर रेल बना के रखता था और घर आते ही सास बहू की लड़ाई उसको परेशान कर देती थी। मोहन की शादी को 2 साल हो गए हैं, पर अपनी पत्नी और अपनी माँ की लड़ाई को देखता था तो ऐसा लगता था कि टॉम एंड जेरी कार्टून का आइडिया उसके निर्माता को यहीं से मिला होगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, मोहन ऑफिस से थका हारा घर आया। घर में घुसते ही उसकी माँ कहने लगी, तू समझा दे अपनी बीवी को कि मुझसे लड़ाई ना किया करे। अब बस भी करो माँ, दिन भर ऑफिस में दिमाग खपा के आता हूँ, आते ही तुम लोग शुरू हो जाते हो। अरे वाह, अब हम लोग हो गए हैं। मोहन ने सर घुमाया तो एक हाथ में पानी का गिलास लिए परी वहाँ पर आ गई। मेरी दवाई लाए हो? हाँ माँ, लेकर आया हूँ। ज्यादा पावर वाला लेकर आया है या नहीं? क्यों, डॉक्टर ने जो लिखी वही तो लाऊंगा। नहीं, ये तेरी बीवी ना मेरा बीपी और बढ़ाकर ही मानेगी। उतने में परी अंदर किचन में चली गई। माँ, तुम्हारा बीपी बढ़ गया गुस्सा करने के कारण, और तुम अपना बीपी बढ़ा के अपना ही नुकसान कर रही हो। नुकसान? वो तो तुम्हारी पत्नी को बहू बना के लाई थी, जब ही कर लिया था। माँ बस भी करो ना, देखो मैं ऑफिस से कितने गुस्से में आया था, कितना कंट्रोल करके बात कर रहा हूँ आपसे। अरे अपनी बीवी को कंट्रोल कर ले, गुस्से पर करने की जरूरत ना पड़ेगी। वहीं किचन रूम में परी का सब्र का बांध टूट गया और वे बर्तन इधर से उधर फेंकने लगी। इतने में शांति अपने बेटे मोहन से कहती है, जाकर संभाल जरा अपनी पति को, वो नॉन स्टिक तवा कुकर ना फेंक दे, बहुत महंगा है वो। मोहन मायूस सा चेहरा लेकर सोचे जा रहा था कि इसको क्या कहूँ। परी से कहूँ कि माँ को शिकायत का मौका क्यों देती हो, ये माँ से कहूँ कि अभी वो नई नहीं है, उसे अनुभव बताया करो, जताया मत करो। सोचते सोचते मोहन किचन में गया और अपनी पत्नी से बोला, अरे जानू बस भी कर लो। मर गई तुम्हारी जानू। और फिर मैं भी जीकर क्या करूँगा। इतना सुनते ही परी मोहन से आकर लिपट गई और बोली, प्लीज ऐसा मत बोलो। तुमने ही तो शुरू किया। उसके बाद परी कुछ बोली ही नहीं, लेकिन उसकी आंख से आंसू टपकते रहे। जल्दी जल्दी काम खत्म कर लो, आज हम लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। उसके बाद सारा काम खत्म करके 10 बजे मोहन अपनी पत्नी को लॉन्ग ड्राइव पर ले गया। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसा क्यों कह रही हो? अरे माँ जी बहुत टोका टाकी करती रहती है, मुझे पसंद नहीं आता ये सब। ओहो। मोहन, कभी तुम हमारी प्रॉब्लम सुनोगे भी? कौन सी? सासू माँ और मेरे बीच जो है। क्या सुनूं, किसकी सुनूं, कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, तुम तो अपनी माँ का ही पक्ष लोगे ना? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और माँ के पास जाऊं तो वो बोलती है कि तू बदल गया है, अपनी पत्नी का ही पक्ष लेता है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। एक बात कहूँ मोहन, अपना अलग घर ले लो। इतना सुनते ही मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई और सोचने लगा, अब समस्या गंभीर होती जा रही है, अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद दोनों घर आ जाते हैं और फिर मोहन कुछ दिनों इस घरेलू समस्या को सबसे प्राथमिकता पर लेना शुरू किया और कुछ दिनों के ऑब्जर्वेशन के बाद पाया कि सारी गलती परी की है, उसे ध्यान से काम करना चाहिए, उसकी वजह से कितना नुकसान होता है। माँ सही टोकती है। अब मुझे समझ में आ गया कि किसकी तरफ बोलना है। उसके बाद मोहन परी की क्लास लगाने की सोच ही रहा था कि एक दिन देखता है कि उसकी माँ परी को बहुत ही बुरी तरीके से समझा रही थी। ये सब देखकर मोहन को गुस्सा आया और सोचने लगा, ये क्या बात हुई, माँ को ऐसे नहीं समझाना चाहिए, ऐसे में तो कोई भी चिढ़ सकता है। अब मोहन अपनी माँ से बहस का मन बनाकर बैठ गया था और मौके की तलाश में था। 2-3 दिन शांति से कटे, पर उसमें भी परी की अलग रहने की जिद जारी थी। एक दिन तभी उसके पास उसका सबसे जिगरी दोस्त आकाश आता है और कहता है, अरे भाई मोहन, क्या हो गया? क्या बताऊं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई बताएगा तभी तो प्रॉब्लम का सलूशन होगा। उसके बाद मोहन ने सारी बात बताता है।
तो आकाश ने जो उसे सुझाव दिया किसी राजनीतिक दर्शन से कम नहीं था। मोहन ने उसकी बताई बात पर अमल करना शुरू किया। शाम को खुशी खुशी मोहन तुम एक काम करो, तुम शिमला चले जाओ दीदी के पास, थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा और तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। फिर जब वहाँ से आओगी तो माँ को बोल देंगी और हम अलग रहेंगे। सच में? क्या बात है, आपने तो मेरी दिल की बात सुन ली। पर एक बात सुन लो, दीदी को अपना प्लान मत बताना। भले ही तुम दोनों में अच्छी पड़ती है, पर अपनी माँ के लिए वो कभी ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। ठीक है जी। परी कुछ दिनों के लिए शिमला चली गई। घर पर मोहन उसकी माँ थे। जब काम का बोझ बढ़ने लगा तो शांति जी का बीपी अब की बार वाकई बढ़ने लगा। शांति देवी को बिल्कुल सुबह उठना पड़ता था। उठकर मनोज के ऑफिस के लिए खाना बनाते, उसमें भी हरि प्रसाद जी के लिए अलग से खाना बनाना पड़ता था क्योंकि वे डायबिटीज के मरीज थे। और उसमें भी घर का झाड़ू पोंछा, बर्तन धोना, कपड़े धोना, इसी में शांति देवी का सारा दिन निकलने लगा। शांति देवी की शारीरिक शक्ति अब दम तोड़ने लगी। अनुभव सारे धरे के धरे रह गए। वे सोचने लगी, मुझे लगता था कि मैं सब अकेले कर लूंगी, पर मैं भूल गई थी कि मेरी अब उम्र हो चुकी है। अब इस उम्र में इतना काम नहीं हो सकता। मेरी बहू मेरी कितनी सेवा करती है और मैं हमेशा उसको ताने देती रहती हूँ, उससे लड़ाई करती रहती हूँ। सच में अगर बहू ना हो तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं अपने बहू से कभी लड़ाई नहीं करूँगी और उसको अपनी बेटी जैसा प्यार करूँगी। वहीं दूसरी तरफ शिमला में परी अपनी ननद के घर आई तो वहाँ पर देखा कि उसकी ननद प्रेग्नेंट थी और अकेले सारा काम करती थी क्योंकि मालिनी की सास नहीं थी। शादी के 4 साल पहले ही उनका देहांत हो गया था। मालिनी के ससुर जी अपने छोटे बेटे के साथ रहते थे। परी, मैं अकेलेपन से परेशान हो गई हूँ। काश मेरी सास होती तो कुछ तो मदद करती। शुरू में तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मेरी सास नहीं है, लेकिन अब जाकर सास का अहमियत पता चल रही है। सारा दिन मैं काम करके परेशान हो जाती हूँ, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है। हम अपने सास ससुर परिवार की अहमियत भूल जाते हैं और लड़ाई झगड़ा करके अलग रहने लगते हैं। तब जाकर हमें परिवार की असली अहमियत पता चलती है। शिमला में आने के बाद परी को पता चला कि इसकी ननद अकेलेपन से परेशान थी। साथ ही उनके कोई साथ नहीं था जो गृहस्थी का अनुभव दे सके। अपनी ननद का हालत देखकर परी को सास की अहमियत पता चली। कुछ दिन रहकर परी जब वापस दिल्ली लौटी तो वह बहुत ही खुश थी और कुछ बदला हुआ सा निर्णय लेकर घर आई थी। रात में परी अपने पति से कहती है, मुझे माफ कर दो जी, मुझे सासू माँ की अहमियत का पता चल गया है। अब मैं कभी सास ससुर से अलग नहीं रहूंगी, उनकी सेवा करूंगी, उनकी हर बात माना करूंगी। मैं उनसे कभी लड़ाई नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। इतना सुनते ही मोहन मन ही मन बहुत खुश हुआ और उसकी चाल कामयाब हो गई। मोहन जब दूसरे दिन ऑफिस से लौटा तो पानी देने वाला कोई नहीं था, अपने हाथ से लेना पड़ा। मोहन पानी पीते हुए अपने पिताजी से पूछा, पिताजी कहाँ गई हैं दोनों? कुछ बताओ ही तो नहीं है। लेकिन वो दोनों डॉक्टर के पास गई हैं। किसको क्या हो गया? पता नहीं बेटा, मुझे बता कर नहीं गई हैं। अभी ये थोड़ी देर में आ जाएंगे, तभी पता चलेगा। 1 घंटे के बाद सास और बहू दोनों हंसते हुए घर आए और आते ही शांति देवी बोली, मुबारक हो मोहन बेटा, तुम पापा बनने वाले हो और मैं दादी बनने वाली हूँ। इतना सुनते ही मोहन, हरि प्रसाद और शांति देवी खुशी से झूमने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।